हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस सेशन में हम लोग फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स के कुछ टॉपिक्स कवर करेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में हमने कुछ टॉपिक्स कवर किए थे फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स के। अगर आपने पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो चैनल पे हमारे वीडियो अवेलेबल है, आप उसे देख सकते हैं एंड देन आप इसे देखें, क्योंकि जब आप सीरीज वाइज देखेंगे तो आपको चीज़ें अच्छे से और बेहतर समझ में आने के चांसेस रहेंगे। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग ट्विन प्राइम, प्राइम ट्रिपलेट, को प्राइम्स, परफेक्ट नंबर्स एंड डिविजिबिलिटी के रूल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए देखते हैं वन बाय वन करके। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ट्विन प्राइम क्या होते हैं। क्या ट्विन प्राइम क्या होते हैं, ठीक है ना फ्रेंड्स। ट्विन प्राइम, ट्विन प्राइम क्या होते हैं? तो टू कंसेक्यूटिव ऑड प्राइम नंबर्स आर नोन एज ट्विन प्राइम्स। यानी क्या लिख सकते हैं हम इसको? टू कंसेक्यूटिव ऑड प्राइम नंबर्स। क्या? ऑड प्राइम नंबर्स आर known as twin primes। क्लियर है? टू consecutive odd prime numbers are known as twin prime numbers। एग्जांपल के लिए 3 5। क्लियर है? 3 5 हो जाएंगे, 5 7 हो जाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, टू consecutive odd prime numbers, क्या? टू consecutive odd prime numbers are known as twin primes। it means टू consecutive का मतलब क्या होता है कि एक के बाद एक, क्या? एक के बाद एक आया हो। जैसे मान लीजिए हम लिख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऐसे नंबर हम क्या लिख रहे हैं? कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं। क्या है? कंसेक्यूटिव नंबर्स है, यानी कि एक के बाद एक, एक के बाद एक के बाद एक, ऐसे आया हुआ है नंबर, इसी को कहते हैं हम लोग कंसेक्यूटिव। एंड कहा है कि ऑड प्राइम नंबर्स। क्या? ऑड प्राइम नंबर्स, यानी कि हमको पता है कि टू प्राइम नंबर है कि नहीं? टू प्राइम नंबर, बट टू क्या है? एक इवन प्राइम नंबर है। बट क्वेश्चन में क्या मेंशन किया हुआ है? इसके ट्विन प्राइम के डिफिनीशन में क्या है कि टू ऑड प्राइम नंबर्स। क्या? ऑड। तो देखिए 3 हमारा एक प्राइम नंबर है, ऑड है। एंड 5 भी क्या है हमारा? एक के बाद एक आया है ना, इसके मतलब पास के दो, सबसे नियरेस्ट के दो। कंसेक्यूटिव का मतलब एक के बाद एक। देखिए इसके बाद से हमारा कंपोजिट नंबर है, उसके बाद प्राइम हमको मिला है, ठीक है ना। तो 1 बाई 1 के गैप पे ही हमको क्या मिलता है? ऑड नंबर, ऑड प्राइम मिलता है हमको। क्लियर है? 1 बाई 1 के गैप पे क्या मिलता है हमको? ऑड प्राइम मिलता है, मतलब प्राइम मिलता है। क्लियर है? तो 3 के बाद हमारा 5 मिल रहा है। क्लियर है फ्रेंड्स? तो देखिए 3 एंड 5 क्या हो जाएंगे? ये दोनों आपस में क्या होंगे? ये ट्विन प्राइम होंगे। फिर 5 के बाद 7 6 तो कंपोजिट हो जाएगा, तो 5 7 होंगे। 7 के बाद क्या हो सकता है बताइए आप लोग? 11 एंड 13 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, टू इसलिए नहीं लेंगे, टू प्राइम है, बट इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि ट्विन प्राइम का डिफिनीशन कहता है कि ऑड प्राइम नंबर्स होने चाहिए। क्या? ऑड प्राइम नंबर्स होने चाहिए, ठीक है ना। कंसेक्यूटिव का मतलब एक के बाद एक, ये नहीं कि 11 के साथ हम 17 ले लें। 11 के साथ 17, देखिए 11 के बाद 17 लेने से पहले हमको 13 मिल रहा है, तो पास के दो लेंगे, सबसे नियरेस्ट वाले। उसके बाद से हम क्या कर सकते हैं? 17 19 कर सकते हैं। उसके बाद से 29 31 कर सकते हैं। यानी कि ये सभी क्या है? प्राइम नंबर्स है। क्या है? ये प्राइम नंबर्स हैं, कंसेक्यूटिव भी हैं। समझ में आ रहा है फ्रेंड्स? और ऑड प्राइम नंबर्स है, इवन नहीं है। इवन में 2 आएगा हमारा, ओनली 1 प्राइम नंबर यही होता है 2, वो भी इवन है। क्लियर है? तो आप लोगों ने समझा होगा कि ट्विन प्राइम्स क्या होते हैं। क्लियर है फ्रेंड्स? तो ट्विन प्राइम्स, और हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि ट्विन प्राइम में हमेशा जो नंबर्स लेते हैं वो क्या होने चाहिए? प्राइम नंबर्स ही होने चाहिए। ये नहीं कि आप लोग कंपोजिट नंबर ले लें, ठीक है ना। ट्विन प्राइम में हमेशा दोनों नंबर क्या होने चाहिए? प्राइम नंबर ही होने चाहिए। क्या होने चाहिए? प्राइम नंबर ही होने चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, और साथ ही इस बात का भी ध्यान रखते हैं कि इसमें 2 नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप लोगों को अगर कहा जाए कि 2 प्राइम नंबर ले लीजिए तो आप ऐसे भी ले सकते हैं 2 एंड 3, जो कि हमारा अकॉर्डिंग टू ट्विन प्राइम के डिफिनीशन क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि ट्विन प्राइम के डिफिनीशन में कहा गया है कि ऑड प्राइम नंबर्स होने चाहिए। क्या? ऑड प्राइम नंबर्स, जो कि हमारा 2 यहाँ पे दिख रहा है वो क्या है? हमारा इवन प्राइम नंबर है, सो हम इसको नहीं लेंगे। 2 एंड 3 को छोड़ के इसके बाद वाले से स्टार्ट करेंगे। 3 5 5 7 11 13 17 19 29 31, ऐसे हम लोग क्या करेंगे? लेंगे। ये सब हमारे क्या होंगे? ये ट्विन प्राइम नंबर्स होंगे। अब आइए एक और देखते हैं, इसको आप लोग इरेज कर दीजिए इसको।
अब देखिए ट्विन प्राइम हो गया हमारा। सेकेंड हम लोग समझेंगे क्या, प्राइम ट्रिपलेट्स। क्या, प्राइम ट्रिपलेट्स। देखिए फ्रेंड्स प्राइम ट्रिपलेट्स क्या है, प्राइम ट्रिपलेट्स क्या होते हैं, a set of three consecutive numbers। क्या, a set of three consecutive numbers differing by 2 is called prime triplets। यानी कि डेफिनेशन में इसको लिखेंगे, a set of three consecutive numbers differing by 2 is called prime triplets। क्लियर है फ्रेंड्स, a set of three consecutive numbers differing by 2 is called prime triplets। यानी कि 3 नंबर्स का ऐसा सेट जिनमें क्या हो, 2 का डिफरेंट हो, उन्हें हम क्या कहते हैं, प्राइम ट्रिपलेट्स कहते हैं। एग्जांपल में हमारा हो जाएगा आपका लिए, देखिए एग्जांपल में हमारा क्या हो जाएगा, 3, 5 एंड 7। ठीक है ना फ्रेंड्स। इसमें भी हम लोग क्या करते हैं, इवन वाले यानी कि जो इवन प्राइम नंबर है उसको हम लोग छोड़ देते हैं। 2 जो हमारा इवन प्राइम होता है उसको हम लोग नहीं लेते हैं, 3, 5 एंड 7 लेते हैं। क्यों, क्योंकि ऑलरेडी डिफिनीशन में कहा हुआ है कि ये सेट ऑफ 3 कंजिक्यूटिव नंबर, तो 3 कंजिक्यूटिव नंबर्स का सेट हो गया। क्लियर है, डिफरिंग बाई 2 यानी कि ईच, यानी कि जो हमारे पास नंबर है इन दो सभी नंबर्स के बीच क्या होना चाहिए, 2 का डिफरेंस। देखिए 3 to 5 यानी कि इन दोनों के बीच में क्या है, 2 का डिफरेंस है। ऐसे ही 5 to 7 यानी कि 5 एंड 7 में भी क्या है, 2 का डिफरेंस है। तो जितने भी हम लेंगे कंजिक्यूटिव 3 नंबर्स लेंगे उनमें क्या होना चाहिए, 2 का गैप होना चाहिए। अगर हम लोग 2, 3, 5 ले लेते, ये भी 3 कंजिक्यूटिव क्या है, 3 कंजिक्यूटिव प्राइम नंबर्स हैं, बट देखिए इनमें डिफरेंट क्या है, इनमें डिफरेंट 2 से 3 के बीच में 1 का डिफरेंट है, 3 to 5 में 2 का डिफरेंस है। तो जैसा कि हमारा डिफिनेशन में पता है कि हमको क्या है, डिफरिंग बाई 2 होना चाहिए, यानी कि ईच प्राइम नंबर, यानी कि जो हम प्राइम ट्रिपलेट्स के तीनों नंबर लेंगे उन सबके बीच में क्या होना चाहिए, 2 का गैप होना चाहिए, जो कि यहाँ पे दिख रहा है 3 to 5 और 5 to 7। क्लियर है फ्रेंड्स, तो ये हमारा क्या हो जाएगा। और देखिए फ्रेंड्स, दिस इज द ओनली वन प्राइम ट्रिपलेट नंबर, यानी कि सिर्फ हमारे पास यही एक प्राइम ट्रिपलेट है जिनके बीच में क्या होता है, 2 का डिफरेंट होता है। क्लियर है फ्रेंड्स, इसके अलावा कोई प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यही ओनली वन प्राइम नंबर है। क्लियर है, ये हो गया हमारा प्राइम ट्रिपलेट्स। अब हम लोग देखेंगे थर्ड हमारा क्या आ जाता है, को प्राइम्स। क्या, को प्राइम्स। क्लियर है फ्रेंड्स, तो को प्राइम्स देखेंगे फ्रेंड्स, को प्राइम्स क्या होते हैं। ठीक है, देखिए को प्राइम्स क्या होते हैं, 2 कंजिक्यूटिव numbers are said to be co-primes if they do not have a common factor other than 1। क्लियर है फ्रेंड्स, 2 consecutive numbers are said to be co-primes if they do not have a common factor other than 1। यानी कि 2 नंबर्स ऐसे होने चाहिए जिनके बीच में क्या, ओनली 1 कॉमन फैक्टर होना चाहिए, 1 के अदर देन कोई और कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। क्या कहलाएंगे वो, को प्राइम्स कहलाएंगे। क्या, एग्जाम्पल देखिए, देखिए फ्रेंड्स कहा है कि 2 कंजिक्यूटिव कोई भी नंबर होना चाहिए। ठीक है ना, कोई भी नंबर होना चाहिए, बस उसमें कॉमन फैक्टर ओनली 1 होना चाहिए, 1 के अदर देन कोई और नहीं होना चाहिए। जैसे हमने कहा 2 एंड 3, बताइए 2 एंड 3 क्या ये को प्राइम्स है कि नहीं है, है, क्योंकि 2 एंड 3, ठीक है ना, 2 एंड 3 में कॉमन फैक्टर ओनली 1 है, उसके अलावा कोई नहीं है, तो 2 एंड 3 हमारे क्या हो जाएंगे, को प्राइम हो जाएंगे। वैसे ही बताइए 4, 5, बताइए। देखिए इसमें जरूरी नहीं होता है कि दोनों नंबर हमारे प्राइम होना चाहिए, प्राइम एंड कंपोजिट दोनों हो सकते हैं।
ठीक है ना। बस कंडीशन ये होती है कि दोनों नंबर के बीच में ओनली वन कॉमन फैक्टर होना चाहिए, वन के अदर देन कोई और कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। जैसे हमारा 4 5 में ओनली वन कॉमन फैक्टर है, उसके अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। 9 10 ले लीजिए आप, देखिए दोनों कंपोजिट नंबर है बट दोनों में कॉमन फैक्टर ओनली वन है, वन के अदर देन कोई इसमें कॉमन फैक्टर नहीं होगा। लेकिन वहीं हम बात करें 4 एंड 6 की, तो क्या आप इसको ले सकते हैं, क्या को प्राइम में इसको ले सकते हैं। देखिए 1 से भी दोनों नंबर कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है ना, 1 से भी दोनों डिविजिबल है एंड 2 से भी डिविजिबल है, यानी कि इसके 1 के अदर देन 2 भी क्या है, इन दोनों का कॉमन फैक्टर है। क्या 1 के अदर देन 2 भी इन दोनों का कॉमन फैक्टर है। सो हम इन दोनों नंबर्स को क्या को प्राइम में नहीं ले सकते हैं, क्योंकि को प्राइम का रूल क्या है कि उनमें कोई भी दो नंबर ले उनमें कॉमन फैक्टर ओनली वन होना चाहिए। जैसे आप ले लीजिए 7 और 9 ले लीजिए, देखिए 7 एंड 9 में भी क्या है, कॉमन फैक्टर ओनली वन है, इसके अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। तो इस टाइप के जितने भी नंबर आप लोग लिख सकते हैं लिखिए, ठीक है। और हमेशा ध्यान रखिए कि ऑलवेज कि को प्राइम्स, यानी कि को प्राइम्स के लिए जितने भी ट्विन प्राइम होते हैं, क्या ये देखिए ट्विन प्राइम है ना, ट्विन प्राइम है, ट्विन प्राइम है, ये सभी जितने भी ट्विन प्राइम होते हैं वे सभी क्या होते हैं, को प्राइम, क्योंकि ट्विन प्राइम में दोनों प्राइम होते हैं। अब प्राइम नंबर में हमको पता है कि कॉमन फैक्टर ओनली वन ही होता है, उसके अदर देन कुछ नहीं होता है। ट्विन प्राइम में केवल वन कॉमन फैक्टर होता है इन दोनों नंबर्स के बीच में, ठीक है, उसके अदर देन कोई नहीं होता है। और जैसा कि हमको पता भी है कि को प्राइम्स में हमको केवल कॉमन फैक्टर वन चाहिए, वन के अदर देन कुछ नहीं चाहिए। तो जितने भी ट्विन प्राइम होते हैं वे सभी क्या हो सकते हैं, को प्राइम हो सकते हैं। क्या जितने भी ट्विन प्राइम नंबर्स होते हैं वे को प्राइम्स होते हैं, क्लियर है, ये एकदम राइट है कि होते हैं, क्लियर है। बट जितने भी हमारे ये क्या, जितने भी ये सब क्या है, को प्राइम्स है, क्या है, को प्राइम्स है, ये ट्विन प्राइम हो जरूरी नहीं है, क्लियर है ना फ्रेंड्स। आपने समझा मैं क्या बोला, कि जितने भी ट्विन प्राइम हैं वे सभी क्या होते हैं, को प्राइम होते हैं, बट जरूरी नहीं है कि जो हमारे को प्राइम हैं वो भी ट्विन प्राइम हो, क्योंकि को प्राइम में हमको पता है कि इसमें प्राइम एंड कंपोजिट दोनों नंबर्स आते हैं। क्या प्राइम एंड कंपोजिट दोनों नंबर्स दोनों टाइप के आते हैं, लेकिन ट्विन प्राइम में हमको दोनों के दोनों नंबर क्या होने चाहिए, प्राइम नंबर्स ही होने चाहिए। आई होप आप सबको ये समझ में आया होगा, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग समझेंगे क्या कि परफेक्ट नंबर्स क्या होता है। देखिए इसका डिफिनेशन लिखने का कोई मकसद नहीं बनता है, ठीक है, लेकिन हम समझेंगे कि परफेक्ट नंबर्स क्या होते हैं, समझना ही मेन होता है फ्रेंड्स। लिखने के लिए तो मान लीजिए किताब में भी लिखा है, आप उससे भी लिख सकते हैं, मेनली क्या है जरूरी कि आप इसको समझें, ठीक है ना। तो परफेक्ट नंबर्स क्या होते हैं, देखिए कोई भी नंबर्स दिया हो, क्या कोई भी नंबर दिया हो, उसके सभी फैक्टर्स, क्या उसके सभी फैक्टर्स का सम अगर गिवन नंबर के ट्वाइस के इक्वल है, देन हम कहेंगे कि वो नंबर क्या है, परफेक्ट नंबर है। आइए एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, बहुत आसान है फ्रेंड्स, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत आसान है। देखिए एग्जांपल में कैसे हो सकता है, मान लीजिए हमारा 6 है, ठीक है ना, एक नंबर है, 6 के सभी फैक्टर्स लिखिए आप, 1 2 3 एंड 6, यही फैक्टर्स होंगे, 6 के यही फैक्टर्स होंगे, इसके अदर देन कोई और फैक्टर होगा नहीं होगा। तो हमने अभी जस्ट क्या कहा है कि इसके सभी फैक्टर्स का सम, इसके सभी फैक्टर का सम अगर इसके ट्वाइस, यानी कि 6 के ट्वाइस, यानी कि 2 से मल्टीप्लाई करने पर, ठीक है ना, 6 के ट्वाइस मतलब 6 का 2 से मल्टीप्लाई करने पर, ठीक है ना, अगर इसके सभी सम के इक्वल हो जाए, देन हम कहेंगे कि ये गिवन नंबर हमारा क्या है, परफेक्ट नंबर है। सबको सम करिए, देखिए 2 6 जा 12 इक्वल टू 1 2 3 3 3 6 6 6 12। देखिए दोनों साइड क्या हो गया हमारा, इक्वल हो गया, देन हम कहेंगे कि 6 हमारा क्या है, परफेक्ट नंबर है, क्या है, परफेक्ट नंबर है। इसे एक तरीके से और भी आप लोग समझ सकते हैं इजीली। देखिए हमको इसमें 2 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत क्यों पड़ा है, क्योंकि हमने 6 को जोड़ा था, तो 6 को ऐड किया था, ठीक है ना, 6 को ऐड किए थे, तो इसमें एक और 6 की जरूरत पड़ी, इसीलिए हमने 2 से मल्टीप्लाई कर लिया, तो 12 हो गया, क्लियर है। देखिए आसान शब्दों में इसको कैसे हम लोग और समझ सकते हैं एक तरीके से, और हमने 6 के सभी फैक्टर लिखा है यहाँ पे, ठीक है, तो हम ऐसा नहीं कर सकते हैं क्या कि जो इसका सेल्फ वाला फैक्टर है, मतलब 6 का जो 6 फैक्टर है उसको छोड़ के बाकी जितने भी फैक्टर हैं इन सब का सम इसके इक्वल होना चाहिए। देखिए 1 + 2 + 3 हो गया, यानी कि सेल्फ वाले फैक्टर को, यानी 6 का जो 6 फैक्टर है उसको छोड़ के बाकी अदर फैक्टर का सम अगर इसके इक्वल है, देन हम तब भी कहेंगे क्या कि जो हमारा गिवन नंबर है वो क्या है, हमारा परफेक्ट नंबर है, क्या है, परफेक्ट। देखिए 1 2 3 3
6। देखिए ये भी इक्वल हो गया। तो यहाँ से हम क्या कंक्लूजन निकलता है कि चाहे आप इस तरह से कीजिए चाहे आप इस तरह से कीजिए, दोनों में अगर दोनों साइड इक्वल आ जाते हैं देन हम गिवन नंबर को क्या कहेंगे कि परफेक्ट नंबर है। अब एक और नंबर ले हम लोग ले लेते हैं 28। अब 28 के सभी फैक्टर को लिखिए 1 2 3 से नहीं कटेगा, 4 से, फिर 7 से, ठीक है 7 4 जा 28 होता है, 7 से हो जाएगा, 14 से हो जाएगा एंड 28 से होगा। क्लियर है? यानी कि हमने 28 के सभी फैक्टर्स को क्या किया, यहाँ पे राइट कर दिया है। अब आइए चेक करते हैं परफेक्ट नंबर है तो चेक करने के लिए क्या करेंगे, इसके सेल्फ वाले फैक्टर को आप लोग छोड़ दीजिए। क्या? इसके सेल्फ वाले फैक्टर को आप लोग छोड़ दीजिए, बाकी अदर फैक्टर्स को ऐड करिए। अगर इसके इक्वल हो जाता है देन हम कहेंगे क्या कि 28 जो हमारा गिवन नंबर है वो क्या है, हमारा एक परफेक्ट नंबर है। देखिए 28 को इधर रहने दीजिए, सभी फैक्टर्स को ऐड करिए 1 2 4 7 एंड 14 ऐड करिए 1 2 3 3 4 7 7 7 14 और 14 14 28। क्या? 28। क्लियर है? यानी कि 28 इक्वल हो गया, दोनों साइड इक्वल हो गए, देन हम कह सकते हैं क्या कि 28 भी हमारा क्या है, एक परफेक्ट नंबर है एंड 6 भी हमारा परफेक्ट नंबर है। ठीक है ना? अब आप लोग चेक करके बताइए कि 496 क्या 496 क्या हमारा, ये क्वेश्चन है आप लोग के लिए, 496 क्या हमारा एक परफेक्ट नंबर है कि नहीं है? आप लोग चेक करके कमेंट बॉक्स में राइट करिए। क्लियर है फ्रेंड्स? तब तक के लिए इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फ्रेंड्स, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी के अंतर्गत हम इन नंबर्स की डिविजिबिलिटी चेक करते हैं। डिविजिबिलिटी चेक क्यों करना होता है? क्योंकि डिविजिबिलिटी इसलिए चेक करते हैं क्योंकि हम किसी भी नंबर को देखते ही बता सकते हैं कि ये नंबर 2 से डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है, 4 से, 5 से, 7 6 से, 7 से, 8 से, 9 से, 10 से, 11 से। यानी कि देखते ही हम नंबर को क्या करते हैं, ये गेस कर देते हैं कि ये नंबर इस नंबर से क्या है, डिविजिबल है। इसीलिए हमको डिविजिबिलिटी चेक करते हैं, जो कि हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन के दौरान बहुत ही हेल्पफुल रहता है। जैसे मान लीजिए हम कोई नंबर लें 4, अब हम कहेंगे किस किस नंबर से डिविजिबल है, तो आप लोग कहेंगे 2 से भी डिविजिबल है, 1 से भी डिविजिबल है एंड 4 से भी डिविजिबल है। यानी कि इन तीनों नंबर से क्या ये डिविजिबल है, यानी कि इन तीनों नंबर से ये कट जाएगा पूरा का पूरा। समझ में आ रहा है फ्रेंड्स? तो यही चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, इन सब की डिविजिबिलिटी चेक करते हैं। क्लियर है फ्रेंड्स? अब आप लोग कहेंगे 2 से ही क्यों, 1 की डिविजिबिलिटी क्यों? क्योंकि 1 से सभी नंबर डिविजिबल होते हैं। क्या? 1 से सभी नंबर डिविजिबल होते हैं, कोई भी नंबर कट जाता है क्योंकि 1 सबका फैक्टर होता है। ठीक है ना फ्रेंड्स? इसीलिए हम 1 की डिविजिबिलिटी नहीं चेक करेंगे, 2 से स्टार्ट करेंगे। तो आइए पहला हम लोग चेक करेंगे क्या, फर्स्ट में डिविजिबिलिटी ऑफ 2। क्या? डिविजिबिलिटी ऑफ 2, यानी कि 2 की डिविजिबिलिटी कैसे हम लोग चेक करते हैं, तो कौन कौन सा नंबर 2 से डिविजिबल होगा ये देखिए। डेफिनेशन इसका क्या होता है कि ए नंबर इज divisible by 2 if its ones digit is 0 2 4 6 8। क्लियर है फ्रेंड्स? यानी कि ए नंबर इज, देखिए डिफिनेशन क्या है, ए नंबर इज डिविजिबल बाय 2 इफ इट्स वंस डिजिट इज 0 2 4 6 8। यानी कि कोई भी नंबर जिसका वंस का डिजिट, क्या, कोई भी नंबर जिसका वंस के प्लेस की डिजिट 0 2 4 6 एंड 8 इनमें से कोई भी हो, वो नंबर क्या होगा, 2 से डिविजिबल होगा। देखिए कैसे एग्जांपल, जैसे हम एक नंबर लेते हैं 48। क्लियर है फ्रेंड्स? देखिए इसके लास्ट में 8 आया है ना, तो हम कह सकते हैं कि ये क्या, कह नहीं सकते हैं एग्जैक्टली 2 से ये क्या होगा, डिविजिबल होगा। आप लोग नहीं विश्वास है तो आप इसको डिवाइड करके चेक करिए। 2 से ही 2 बार में कटेगा, 2 2 जा 4 एंड फिर 2 से ही कितने बार में कट जाएगा, 2 4 जा 8। क्लियर है फ्रेंड्स? ये भी कट जाएगा। आप कोई भी नंबर ले लीजिए, 520 ले लीजिए, ठीक है, लास्ट में 0 आया है, किससे कट जाएगा, 2 से कट जाएगा। आप कितना हो बड़ा नंबर लीजिए 4054, इसके लास्ट में देखिए वंस के प्लेस की डिजिट देखिए, सबके वंस के प्लेस की डिजिट देखिए, इसमें 8 है, देखिए 8 अगर 8 वंस के प्लेस पे होगा देन वो 2 से डिविजिबल होगा, 0 अगर वंस के प्लेस पे होगा 2 से डिविजिबल होगा, 4 अगर वंस के प्लेस पे होगा देन डिविजिबल होगा। ऐसे ही आप ऐसे भी लिख सकते हैं। ये भी नंबर देखिए वंस के प्लेस पे 2 है, देन ये नंबर भी क्या होगा हमारा, डिविजिबल होगा। इस तरह से आप कोई भी नंबर ले लीजिए, कितना हो बड़ा ले लीजिए, कितने भी डिजिट का नंबर हो, अगर उसका वंस का डिजिट 0 2 4 6 या 8 इनमें से कोई भी है देन वो नंबर क्या होगा हमारा, 2 से डिविजिबल होगा। यही था हमारा डिविजिबिलिटी ऑफ 2। अब आइए सेकंड देखते हैं, डिविजिबिलिटी ऑफ 3।
डिविजिबिलिटी ऑफ 3। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए इसमें अब देखिए इसका डिफिनीशन क्या होता है। ए नंबर इज divisible by 3 if the number formed by the sum of its digit is divisible। क्लियर है फ्रेंड्स। देखिए ए नंबर इज डिविजिबल बाय 3 इफ द नंबर फॉर्म्ड बाय क्या, इफ द नंबर फॉर्म्ड बाय द सम ऑफ इट्स डिजिट इज डिविजिबल। क्लियर है फ्रेंड्स। इसमें कहा गया है कि कोई भी नंबर 3 से डिविजिबल होगा जब उसके सभी डिजिट्स का सम से बना हुआ नंबर क्या हो, 3 से डिविजिबल हो। क्लियर है ना। द सम ऑफ इट्स डिजिट इज डिविजिबल बाय 3। क्लियर है। एग्जांपल देखिए मान लीजिए हमारा 4 2 6 ये हमारा एक नंबर है फ्रेंड्स। हमने अभी क्या कहा है कि कोई भी नंबर अगर इसके सभी डिजिट्स का सम क्या 4 2 एंड 6 3 डिजिट है, 3 डिजिट का सम से मिलके बना एक नंबर, यानी कि 4 2 6 और 6 12, इसके सभी डिजिट के सम से बना नंबर अगर 3 से डिविजिबल है देन हम कहेंगे कि ये नंबर क्या है हमारा 3 से डिविजिबल है। चेक करिए 12 क्या 3 से डिविजिबल है, तो 3 4 जा 12, यानी कि 3 से ये 4 बार में डिविजिबल है देन हम कह सकते हैं कि 426 इज डिविजिबल बाय 3। क्लियर है। एक और देखिए फ्रेंड्स ये नंबर देखिए, अब इसके सभी डिजिट को सम करेंगे 3 की डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए। चेक करिए देखिए सभी डिजिट का सम करिए 4 9 6 प्लस 3 इक्वल टू जोड़िए 4 9 13 13 6 19 19 2 19 3 22। क्लियर है फ्रेंड्स। 19 3 22 क्लियर है। अब बताइए आप लोग 22 क्या 3 से डिविजिबल है, नहीं है। क्या नहीं है, चेक कर लीजिए। आप लोगों को विश्वास नहीं है 3 का टेबल पढ़िए, अगर ये कट जाता है देन डिविजिबल होगा, नहीं कटता है देन नॉट डिविजिबल होगा। यानी कि 22 क्या है 3 से नॉट डिविजिबल है देन हम कहेंगे कि ये नंबर क्या है नॉट डिविजिबल है। क्या नॉट डिविजिबल है। एक और नंबर ले लीजिए 360, ये हमारा नंबर हो गया एक और। ठीक है ना, इसको ऐसे नंबरिंग कर दीजिए। ठीक है। अब देखिए 360 इसका सभी डिजिट को सम करिए 3 + 6 + 0 इक्वल टू 3 6 9 9 में 0 जोड़ेंगे 9। अब देखिए 9 क्या 3 से डिविजिबल है, एकदम डिविजिबल है। 3 3 जा 9, यानी कि जब 9 डिविजिबल है देन हम कह सकते हैं कि 360 इज डिविजिबल बाय 3। क्लियर है फ्रेंड्स। आई होप आप सबको समझ में आया होगा कि 3 की डिविजिबिलिटी क्या होती है। अब देखेंगे हम 4 की डिविजिबिलिटी। क्लियर है फ्रेंड्स। थर्ड में हमारा क्या होगा डिविजिबिलिटी ऑफ 4। डिविजिबिलिटी ऑफ 4। क्लियर है फ्रेंड्स। ऐसे ही आप लोग किसी भी नंबर का फाइंड कर सकते हैं। ठीक है ना। अब देखेंगे डिविजिबिलिटी ऑफ 4। तो 4 की डिविजिबिलिटी क्या होती है, तो इसमें देखिए इसका डेफिनेशन क्या होता है। ए नंबर इज divisible by 4 if the number formed by its last 2 digit क्या last 2 digit is डिविजिबल बाय 4। क्लियर है फ्रेंड्स। यानी कि ए नंबर इज डिविजिबल बाय 4 इफ द नंबर फॉर्म्ड बाय इट्स लास्ट 2 डिजिट क्या लास्ट 2 डिजिट इज डिविजिबल बाय 4। एग्जांपल देखिए फ्रेंड्स। देखिए 496 एक नंबर ले लेते हैं। क्लियर है। अगर इसके लास्ट के 2 डिजिट क्या लास्ट के 2 डिजिट अगर
लास्ट के 2 डिजिट का मतलब क्या कि यही लास्ट के 2 डिजिट हैं वंस एंड टेंस की, यानी कि इन दोनों से मिलकर बना नंबर, यानी कि 496। देखिए इसके लास्ट के 2 डिजिट को मिला दिए तो ये नंबर बन रहा है कि नहीं, यानी कि लास्ट के 2 डिजिट से बना नंबर। क्लियर है। अगर 4 से डिविजिबल है देन हम कहेंगे कि ये पूरा नंबर, चाहे जितना भी बड़ा नंबर हो, इसके आगे कितने भी डिजिट हो, ठीक है ना, क्या होगा, ये डिविजिबल होगा। अगर ये लास्ट के 2 डिजिट अगर 4 से डिविजिबल है, चेक करिए 4 2 जा 8, 1 बच जाएगा 16, 4 4 जा 16, यानी कि हमारा 496 क्या है, 4 से डिविजिबल है। क्लियर है ना। एक और नंबर लेते हैं, एक और नंबर ले लीजिए, देखिए 78916। क्लियर है, ये भी हमारा एक नंबर है। अब इसके लास्ट के 2 डिजिट, क्या लास्ट के 2 डिजिट से बना नंबर, यानी कि 16 होगा। अगर 16 4 से डिविजिबल है देन कहेंगे कि ये पूरा नंबर हमारा क्या है, 4 से डिविजिबल है। ऐसे ही आप कोई और ले लीजिए 48963 देखिए इसके लास्ट के 3 डिजिट क्या है, 32 है, यानी कि 32 को मिला देंगे क्या होगा 32, जो कि 4 से डिविजिबल होता है, 4 8 जा 32 होता है, इसीलिए हम कह सकते हैं कि ये पूरा नंबर क्या होगा, 4 से डिविजिबल होगा। आई होप आप सबको समझ में आया होगा कि डिविजिबिलिटी ऑफ 2, डिविजिबिलिटी ऑफ 3 एंड डिविजिबिलिटी ऑफ 4। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, 5 का देखेंगे। क्लियर है फ्रेंड्स। LI रहेगा, क्यों, डिविजिबिलिटी ऑफ 5, यानी कि 5 की डिविजिबिलिटी कैसे चेक करते हैं कि कोई नंबर 5 से डिविजिबल है कि नहीं है। क्लियर है। देखिए इसका डिफिनेशन क्या होता है, इसको कैसे डिफाइन करते हैं, ए नंबर इज डिविजिबल बाय 5 if its ones digit is 0 और 5। क्लियर है फ्रेंड्स। देखिए कितना इजी है ये कि ए नंबर इज डिविजिबल बाय 5 इफ इट्स वंस डिजिट इज 0 और 5, यानी कि कोई भी नंबर 5 से डिविजिबल तब होगा या तो उसकी, ठीक है ना, कोई भी नंबर 5 से डिविजिबल तब होगा जब उसकी वंस की डिजिट क्या हो, 0 हो या 5 हो, यानी कि दोनों में से कोई होगा, देन हम डायरेक्टली कहेंगे कि वो नंबर क्या है हमारा 5 से डिविजिबल है। एग्जांपल देखिए, एग्जांपल देखिए, जैसे मान लीजिए 4 5 9 6 2 8 5, इतना बड़ा हमारा नंबर है। अब बताइए, कोई पूछे कि बताइए ये नंबर क्या 5 से डिविजिबल है, देन आप देखते ही बता देंगे कि यस दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 5 बिकॉज ऑफ द वंस डिजिट इज 5। क्लियर है, यानी कि वंस की डिजिट हमारी क्या है 5 है, जैसा कि 5 की डिविजिबिलिटी हम लोग जानते हैं कि वंस की डिजिट हमारी 0 या 5 है, देन हम कह सकते हैं क्या कि ये नंबर हमारा पूरा क्या है 5 से डिविजिबल है। आप चेक भी कर सकते हैं डिवाइड करके, अगर रिमाइंडर 0 आया था देन कहेंगे कि क्या ये पूरा 5 से डिविजिबल है। क्लियर है। सेकेंड नंबर देखिए 42683 ये भी नंबर हमारा क्या है 5 से डिविजिबल है, क्योंकि इसके वंस की डिजिट क्या है, वंस टेंस पढ़ते हैं ना, तो वंस की डिजिट हमारी क्या है 0 है, देन हम कहेंगे कि ये भी नंबर क्या है 5 से डिविजिबल है। बट 42683 इस तरह से नंबर हम कोई दे दे तो ये नंबर देखिए वंस की डिजिट पे 3 है, जो कि डिविजिबिलिटी रूल 5 की फॉलो नहीं करेगी। क्लियर है, यानी कि 5 से ये डिविजिबल नहीं होगा, क्योंकि 5 से डिविजिबल होने के लिए इसके वंस के डिजिट के प्लेस पे क्या होना चाहिए 0 या 5 होना चाहिए, अदर देन कुछ भी रहेगा तो 5 से डिविजिबल नहीं होगा। क्लियर है। आई होप सबको समझ में आया होगा डिविजिबिलिटी ऑफ 5 कैसे करते हैं, चेक करते हैं। ठीक है, अब देखिए डिविजिबिलिटी ऑफ 6, यानी 6 की डिविजिबिलिटी अब कैसे चेक करते हैं। देखिए फ्रेंड्स 6 की डिविजिबिलिटी चेक करना बहुत ही आसान है, डिफिनेशन इसका देख लीजिए, ए नंबर इज divisible by 6 if it is divisible by 2 and 3 each। क्लियर है फ्रेंड्स, यानी कि ए नंबर इज डिविजिबल बाय 6 इफ it is divisible by 2 and 3 each।
यानी कि देखिए फ्रेंड्स, नंबर 2 एंड 3 से डिविजिबल होगा वो 6 से डिविजिबल होगा, जैसा कि इसके डिफिनीशन में बताया गया है कि जो नंबर 2 एंड 3 से डिविजिबल होगा वो 6 से डिविजिबल होगा। चेक करते हैं एग्जाम्पल में देखिए 496 हमने एक नंबर ले लिया, ठीक है ना। अब देखिए ये जो हमारा नंबर है, गिवन नंबर है, इसको 2 से डिविजिबल है तो कैसे चेक करेंगे कि ये नंबर 2 से डिविजिबल। देखिए लास्ट में 0 2 4 6 या 8 में से एक नंबर है 6 है ना, तो इसकी वंस की डिजिट 2 है, देन हम कह सकते हैं देखिए ये नंबर 2 से डिविजिबल है। देखिए वंस के प्लेस पे क्या है 6 है, देन हम कहेंगे 2 से डिविजिबल है। अब 3 की डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए सबके सभी डिजिट को क्या करेंगे, सम करेंगे। अगर वो 3 से डिविजिबल है देन कहेंगे 3 से डिविजिबल। देखिए 4 9 13 है, 13 6 19, तो 19 क्या 3 से डिविजिबल होता है, नहीं होता है। यानी कि जब ये 2 से डिविजिबल है और 3 से नहीं डिविजिबल है, देन हम कहेंगे कि 6 से नॉट डिविजिबल है, क्योंकि 6 की डिविजिबल होने के लिए 2 एंड 3 दोनों से ये डिविजिबल होना कंपलसरी है। क्लियर है ना। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, नॉट डिविजिबल होगा। क्या होगा, नॉट डिविजिबल होगा, ठीक है ना। देखिए मत, ये हमारा नॉट डिविजिबल होगा। क्लियर है। अब देखिए एक और नंबर देख लेते हैं। क्लियर है। अब देखिए ये हमारा नंबर है ना 390, 390। क्लियर है, 390। अब देखिए क्या ये नंबर हमारा 2 एंड 3 दोनों से डिविजिबल है, 2 एंड 3 दोनों से डिविजिबल। देखिए वंस के प्लेस पे 0 है, देन 2 से डिविजिबल है, सबको जोड़िए 3 9 12 और 0 जोड़ेंगे तो 12 भी रह जाएगा। 3 से 4 बार में डिविजिबल है, देन हम इजीली कह सकते हैं कि ये नंबर क्या है हमारा 6 से डिविजिबल है। क्लियर है। एक और नंबर 1170 के चेक करिए कि क्या ये नंबर 6 से डिविजिबल है। तो 6 की डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए हम लोग चेक करेंगे कि 2 एंड 3 से क्या ये डिविजिबल है। तो चेक करिए, देखिए वंस के प्लेस पे 0 है, देन हम कहेंगे 2 से डिविजिबल है। अब इसके सभी डिजिट को जोड़िए 1 1 2 2 7 9, 9 में 0 जोड़ेंगे तो 9 ही रह जाएगा। 3 से 9 डिविजिबल होता है, 3 बार में डिविजिबल होता है, देन हम कह सकते हैं कि ये नंबर क्या है हमारा 6 से भी डिविजिबल है। क्लियर है। ऐसे आप नंबर्स, बहुत सारे नंबर्स लिख सकते हैं, उसकी डिविजिबिलिटी चेक कर सकते हैं। तो आपको समझ में आ गया कि जो नंबर 2 एंड 3 दोनों से डिविजिबल होगा वही 6 से डिविजिबल होगा। अगर 3 से डिविजिबल है, 2 से नहीं डिविजिबल है, देन हम उसको 6 से डिविजिबल नहीं कहेंगे। क्लियर है। आई होप आप सबको ये समझ में आया होगा कि डिविजिबिलिटी ऑफ 6 कैसे चेक करते हैं। क्लियर है फ्रेंड्स। देखिए जो नंबर, ठीक है ना, 6 से डिविजिबल होगा, ठीक है ना, जो नंबर 6 से डिविजिबल होगा वो श्योर है कि 2 एंड 3 से भी डिविजिबल होगा। यानी कि किसी बड़े नंबर से, यहाँ पे कॉन्सेप्ट उभर के आता है कि अगर मान लीजिए कोई नंबर 4 से डिविजिबल है, देन 4 के फैक्टर, मान लीजिए 4 से डिविजिबल हमारा 16 होता है, ठीक ना, 4 से हमारा 16 डिविजिबल होता है, तो 4 के फैक्टर 2 इंटू 2 होगा कि नहीं होगा, बताइए। 2 होगा ना, 4 का फैक्टर 2 होगा, तो 4 के फैक्टर 2 से भी ये डिविजिबल होगा। जैसे मान लीजिए अगर कोई नंबर 6 से, मान लीजिए 36 हमारा क्या है, डिविजिबल है, ये नंबर 36 6 से डिविजिबल है, देन हम कह सकते हैं कि 3 के फैक्टर 2 एंड 3 दोनों से क्या होगा, ये डिविजिबल होगा। वैसे ही अगर कोई नंबर 9 से डिविजिबल है, देन वो 3 से भी डिविजिबल होगा, क्योंकि 9 का फैक्टर 3 होता है। आई होप ये कॉन्सेप्ट आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि कोई नंबर किसी दूसरे नंबर से अगर डिविजिबल है, क्या कोई नंबर किसी दूसरे नंबर से डिविजिबल है, देन इस नंबर के फैक्टर से भी ये क्या होगा, डिविजिबल होगा। देखिए ये कोई दूसरा नंबर है, ये किसी और दूसरे नंबर से क्या है, डिविजिबल है, देन इसके फैक्टर से भी क्या होगा, डिविजिबल होगा। क्लियर है फ्रेंड्स। आई होप ये और कॉमन कॉन्सेप्ट है, आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है ना। अब हम लोग चेक करेंगे क्या, डिविजिबिलिटी ऑफ 7। क्लियर है। तो 6 नंबर हमारा क्या हो जाएगा, डिविजिबिलिटी ऑफ डिविजिबिलिटी ऑफ 7। देखिए इसका डिफिनेशन लिखने का जरूरत नहीं है फ्रेंड्स, इसको इजीली सिंपल लैंग्वेज में हम लोग समझेंगे कि 7 की डिविजिबिलिटी कैसे चेक करते हैं, ठीक है ना। टाइम वेस्ट नहीं करेंगे हम लोग, ठीक है ना, डायरेक्ट समझते हैं, ठीक है। मान लीजिए एग्जांपल के लिए हम एक नंबर ले लेते हैं, हमारा देखिए 6804। देखिए फ्रेंड्स ये हमारा नंबर है। अब इसको हमको चेक करना है क्या, कि ये नंबर हमारा जो गिवन नंबर है वो 7 से डिविजिबल है कि नहीं है। तो 7 की डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए हमारे पास एक रूल होता है कि इसके वंस के डिजिट को अलग एंड बाकी जो नंबर बच जाते हैं उसको अलग, इसको 2 नंबर में क्या कर लीजिए, आप सेपरेट कर लीजिए। तो देखिए हमारा 2 नंबर यहाँ से क्या बनता है, 6801, ये हो गया, और सेकेंड नंबर क्या हो गया हमारा, 4 हो गया। अब कहता है कि ये रूल कहता है कि अगर इसके वंस का डिजिट का ट्वाइस, क्या वंस के डिजिट का ट्वाइस, यानी कि वंस के डिजिट का 2 गुना,
ठीक है ना। और ये जो बचा हुआ नंबर है उसका, इन दोनों का अगर डिफरेंस क्या, इन दोनों का अगर डिफरेंस जो हमारा मिलेगा, अगर वो 7 से डिविजिबल है, देन हम कहेंगे कि ये नंबर 7 से डिविजिबल है। तो देखिए कैसे होगा, ये 680 ऐसे ही रहेगा, माइनस 4 4 क्लियर है। और सब्ट्रैक्ट कीजिए, कितना हो जाएगा ये 672, क्लियर है। अब इसको 7 से आप डिवाइड करिए, 7 से अगर ये डिविजिबल होगा देन हम कहेंगे कि ये नंबर हमारा क्या है, 7 से डिविजिबल है। तो आप इसे 7 से डिवाइड करिए, देखिए 7 9 जा 63 होगा, 63 होगा, और 4 बच जाएगा तो 4 42 हो जाएगा, तो 7 6 जा 42, यानी कि ये 7 से डिविजिबल है। देन हम कहेंगे कि क्या, ये गिवन नंबर हमारा क्या है, 7 से डिविजिबल। देखिए फ्रेंड्स, इसमें डिविजिबिलिटी चेक करने में थोड़ा सा हमको दिक्कत लग रहा है, क्या कि जब तक हम इतना प्रोसेस कर रहे हैं, जब तक हम यहाँ से यहाँ तक प्रोसेस कर रहे हैं, एंड देन हम इसको फिर कह रहे हैं क्या कि डिविजिबल है कि नहीं है, क्लियर है। यानी कि यहाँ भी हमको बहुत बड़ा नंबर को क्या एक बार डिवाइड करके चेक करना पड़ा है। इससे अच्छा तो हम यहीं पे चेक कर लें कि डिविजिबल है कि नहीं है, कर लेंगे कि नहीं कि 7 से डिविजिबल है कि नहीं है। देखिए कैसे कर लेंगे, 7 से आप 7 9 जा 63, यहाँ पे आपको कितना बचेगा, 63 में 5 जोड़ेंगे, 5 बच गया, 57 7 जा 49, 1 बच गया, 14 7 2 जा 14, क्लियर है फ्रेंड्स। यानी कि नंबर डायरेक्ट हम चेक कर सकते हैं 7 की डिविजिबिलिटी, ऐसा ना चेक करके। अगर एग्जाम में आपको पूछता है कि ऐसा चेक करके बताइए, देन आप ऐसा बता सकते हैं, क्लियर है ना। एक और नंबर ले लेते हैं हम लोग, यहाँ पे ले लेते हैं एक नंबर 4 2 6 7, एक नंबर है। अब देखिए ये लास्ट में 7 है, ठीक है, और ये दोनों नंबर को देखिए 4 2 6 माइनस 2 इंटू 7, वंस के डिजिट का ट्वाइस, और ये जो बचे हुए नंबर है इनका डिफरेंस देखिए, तो 4 2 6 माइनस 14 हो जाएगा, नहीं है। अब घटाइए, सब्ट्रैक्ट करिए, 6 में से 4 जाएगा, 2 बच जाएगा, और 2 में से 1 जाएगा, 1 एंड 4। अब इसको डिवाइड करिए, तो 7 से 7 5 जा 35, ठीक है ना, 6 बार ले जाएंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, 7 5 जा 35, और 35 6, तो 6 बच रहा है 62, यानी कि 7 9 जा 63 होना चाहिए। ये नहीं कट रहा है, पूरा पूरा नहीं कट रहा है, इसका मतलब ये नंबर जो हमारा गिवन नंबर है ये नॉट डिविजिबल है 7 से। आई होप सबको समझ में आया होगा, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग देखेंगे क्या, डिविजिबिलिटी ऑफ 8, ठीक है ना फ्रेंड्स। 7 नंबर में हमारा क्या आ जाएगा, डिविजिबिलिटी ऑफ 8, यानी कि कोई नंबर 8 से कब डिविजिबल होता है। इसकी रूल देखिए क्या होता है, ए नंबर इज डिविजिबल बाई 8 if the number formed by its last 3 digits is divisible by 8, क्लियर है। यानी कि इसका हम डिफिनेशन क्या लिखे हैं, ए नंबर इज डिविजिबल बाई 8 इफ द नंबर फॉर्म्ड बाई इट्स लास्ट 3 डिजिट, क्या लास्ट 3 डिजिट इज डिविजिबल बाई 8। देखिए एग्जांपल, एग्जाम्पल में देखिए, हम मान लीजिए कोई नंबर लेते हैं 4 9 3 2 5 4, ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारा एक नंबर है। हमने अभी जस्ट क्या कहा है कि ये नंबर, ठीक है ना, कोई भी नंबर दिया हो 8 से कब डिविजिबल होगा, जब इसके लास्ट के 3 डिजिट, क्या लास्ट के ये 3 डिजिट, देखिए 1 10 100, यानी कि 100 प्लस तक के डिजिट 3 डिजिट होते हैं, ठीक है ना। यानी कि लास्ट के 3 डिजिट अगर इनसे मिलके बना नंबर, कौन सा नंबर बन रहा है 254, क्या 254 अगर 8 से डिविजिबल है, क्या 8 से डिविजिबल है, देन हम कहेंगे कि पूरा नंबर क्या है 8 से डिविजिबल है, ठीक है ना। चेक करिए, हम देखिए 4 की डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए क्या लास्ट से 2 डिजिट को चेक कर रहे थे 4 से डिविजिबल है कि नहीं, देन हम कहते थे कि ये नंबर 8 से डिविजिबल 4 से डिविजिबल होगा, क्लियर है। अब इसमें हम चेक करेंगे 8 बड़ा है तो इसमें एक डिजिट और बढ़ गया, यानी कि 3 डिजिट को हम चेक करेंगे कि ये नंबर 8 से डिविजिबल है कि नहीं है, अगर है देन ये नंबर क्या होगा 8 से डिविजिबल होगा, अगर ये नंबर नॉट डिविजिबल है 8 से, देन ये भी नॉट डिविजिबल होगा, क्लियर है। चेक करिए 8 8 3 जा 24, 1 बच गया 14, नहीं कटेगा, क्लियर है। यानी कि ये नंबर हमारा गिवन नंबर है, ये क्या है 8 से नॉट डिविजिबल है, ठीक है ना, ये
नॉट डिविजिबल है। समझ आ रहा है फ्रेंड्स। एक और नंबर ले लेते हैं। देखिए ये हमारा एक और नंबर हो गया। अब देखिए इसका लास्ट के 3 डिजिट ये हुए ना, यानी कि 512। अब चेक करिए क्या ये 512 8 से डिविजिबल है, चेक करिए। 8 6 जा 48 हो जाएगा, 8 6 जा 48, 3 बच गया। अब 3 बच गया, ठीक है, 3 तो यहाँ ले आएंगे तो 32 हो जाएगा, यानी कि 8 4 जा 32, यानी कि 512 जो है हमारा 8 से डिविजिबल है। देन हम कहेंगे कि ये नंबर हमारा गिवन जो है वो क्या है, ये डिविजिबल होगा। क्लियर है ना, डिविजिबल आप लोग लिख लीजिएगा, डिविजिबल है। समझ में आ रहा है, ये नंबर हमारा क्या है, डिविजिबल है, ये नॉट डिविजिबल है। यानी कि लास्ट के 3 डिजिट अगर 8 से डिविजिबल है देन ये पूरा नंबर हमारा क्या होगा, डिविजिबल होगा। अगर लास्ट के 3 डिजिट 8 से नॉट डिविजिबल है देन ये पूरा नंबर हमारा क्या होगा, नॉट डिविजिबल होगा। देखिए यहाँ पे नॉट डिविजिबल था, सो ये नॉट डिविजिबल है। यहाँ पे ये 512 जो है डिविजिबल था, देन हम ये पूरा नंबर कहेंगे क्या, 8 से डिविजिबल है। क्लियर है, आई होप आप सबको समझ में आया होगा कि 8 की डिविजिबिलिटी कैसे चेक करते हैं। अब 9 की डिविजिबिलिटी देखिए। डिविजिबिलिटी ऑफ 9, यानी कि 9 की डिविजिबिलिटी कैसे चेक करते हैं। देखिए इसका भी सेम जैसे 3 का किए थे ना, सेम एज इट इज करेंगे, ठीक है ना। देखिए नंबर इज divisible by 9 if the sum of its digit is divisible by 9। क्लियर है फ्रेंड्स, यानी कि a number is divisible by 9 if the sum of its digit is divisible by 9। क्लियर है, एग्जांपल ले लीजिए 4 8 9 6 2 8। क्लियर है फ्रेंड्स, देखिए हमारे पास एक नंबर है, इसके सभी डिजिट को हम लोग क्या करेंगे, सम करेंगे। क्या करेंगे, सभी डिजिट का सम करेंगे, और सम करने के बाद से जो नंबर बनेगा वो नंबर अगर सभी डिजिट के सम अगर 9 से कट जाता है तो कहेंगे ये पूरा नंबर हमारा क्या है, 9 से डिविजिबल है। चेक करिए 4 + 8 + 9 + 6 + 2 + 8, ऐड करिए 4 8 12 12 9 21, ठीक है। 21 आप 6 कितना हो जाएगा बताइए, 27 27 to 29। क्लियर है, और 29 8 35, क्या 35। क्लियर है ना, 35 हो जाएगा। अब क्या चेक करिए आप 9 से, क्या ये 35 डिविजिबल है, नहीं डिविजिबल है, इसलिए हम कह देंगे कि ये नंबर हमारा क्या है, नॉट डिविजिबल है। क्लियर है, 49360। अब देखिए इस नंबर को चेक करते हैं कि डिविजिबल है कि नहीं है। सभी डिजिट का सम करिए 4 + 9 + 3 + 6 + 0। समझ आ रहा है, ऐड करिए 4 9 13 13 3 16 16 6 22, और 22 में 0 जोड़ेंगे 22। ये नंबर भी क्या होगा, 9 से नॉट डिविजिबल होगा। क्लियर है, अब देखिए 4 8 अब देखिए 90। क्लियर है, ये हमारा एक नंबर हो गया, ठीक है ना, 4890। क्लियर है, अब इस नंबर के सभी डिजिट का सम करिए 4 + 8 + 9 + 0, यानी कि 4 8 कितना हो जाएगा 12, क्या 4 8 12, और 12 9 21, क्या 21, और 0 जोड़ेंगे तो 21 ही रहेगा। तो 21, अब चेक करिए कि 21 क्या 9 से डिविजिबल है, तो देखिए 21 9 से डिविजिबल है कि नहीं है। 9 3 जा 21, यानी कि 9 से 21 डिविजिबल है, देन हम कह सकते हैं कि ये गिवन नंबर हमारा क्या है, डिविजिबल है। ये दोनों नंबर नॉट डिविजिबल है, और ये नंबर हमारा क्या है, डिविजिबल है। ऐसे ही हम चेक करेंगे 9 की डिविजिबिलिटी। अब बताइए जो 9 से डिविजिबल होगा, ये नंबर 9 से डिविजिबल होगा, ये क्या 3 से डिविजिबल होगा कि नहीं होगा, होगा, श्योर है, क्योंकि इसके सब, क्योंकि 3 की डिविजिबिलिटी में भी क्या कर चेक करते हैं, सभी डिजिट का सम करते हैं। अगर 3 से डिविजिबल हो जाता है ये नंबर, देन हम कहते हैं कि ये 3 से डिविजिबल है। क्लियर है, तो यानी कि जो 9 से डिविजिबल होगा वो उसके फैक्टर 3 से भी डिविजिबल होगा। क्लियर है, देख सकते हैं आप, ये 2 से डिविजिबल है, ये भी 2 से डिविजिबल है, ये भी 2 से डिविजिबल है, ठीक है ना। ये 5 से भी डिविजिबल है, चेक करिए कितने कितने से डिविजिबल है। ये देखिए ये 4 से भी डिविजिबल है, देखिए 28 है ना, 4 से भी डिविजिबल है। 60 है, ये भी कट जाएगा, ठीक है ना।
4 से कट जाएगा 15 बार में, ये भी 4 से भी डिविजिबल है, क्लियर है ना। ये 5 से भी डिविजिबल है, यानी कि इस तरह से हम एक ही नंबर बहुत सारे नंबर से डिविजिबल हो सकता है। जैसे हम ले लें 4 5 0, देखिए ये नंबर 2 से भी डिविजिबल है, किससे, 2 से भी डिविजिबल है, 5 से भी डिविजिबल है, क्लियर है। अब 4 से नहीं डिविजिबल है, ठीक है, 6 से भी नहीं डिविजिबल होगा, 6 से डिविजिबल होगा, देखिए 2 से डिविजिबल है, ठीक है। 3 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए क्या करेंगे, 4 5 9 और 0 जोड़ेंगे 9, यानी कि 3 से भी डिविजिबल है, यानी कि अब कह देंगे हम 6 से भी डिविजिबल है, क्लियर है। इस तरह से आप लोग एक ही नंबर को बार बार आप चेक कर सकते हैं, कई नंबरों से वो डिविजिबल हो सकता है, क्लियर है। अब देखिए डिविजिबिलिटी ऑफ 10, क्या, देखिए क्या डिविजिबिलिटी ऑफ 10, तो सिंपल इसे समझ लीजिए कि किसी भी नंबर का, क्या, किसी भी नंबर का अगर वंस की डिजिट, क्या, वंस डिजिट इक्वल टू 0, यानी कि वंस की डिजिट अगर 0 है देन वो नंबर क्या होगा हमारा 10 से डिविजिबल होगा। चाहे आप ले लीजिए, ये ले लीजिए, ये नंबर भी क्या होगा 10 से डिविजिबल होगा, क्योंकि इसका वंस की डिजिट क्या है 0 है, ठीक है ना। 4 5 9 0, ये भी 10 से डिविजिबल होगा, क्लियर है, क्योंकि लास्ट में 0 है, वंस की डिजिट 0 है, ठीक है ना। 4 0 0 0 0, ये नंबर भी हमारा, क्योंकि लास्ट वंस की डिजिट क्या है 0 है, ये भी डिविजिबल होगा, यानी कि वंस की डिजिट अगर 0 होगी देन वो 10 से भी डिविजिबल होगा। देखिए हमारा ये 10 से भी डिविजिबल होगा, क्लियर है ना फ्रेंड्स। तो इजीली आप लोग समझ सकते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए फ्रेंड्स हम लोग चेक करेंगे क्या, डिविजिबिलिटी ऑफ 11, ठीक है ना। डिविजिबिलिटी ऑफ 11, कि कोई नंबर 11 से कब डिविजिबल होता है, तो इसका डिफिनेशन नहीं लिखेंगे, सिंपली समझ लेंगे कि कोई भी नंबर डिविजिबल कब होता है। जैसे हम एक नंबर लेते हैं 4 8 9 6 3 2, ठीक है, ये हमारा एक नंबर है। तो सिंपल से 11 की डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, इसके ऑड प्लेस के डिजिट, क्या, ऑड प्लेस के डिजिट, ठीक है ना, ऑड प्लेस के डिजिट, एंड देखिए इसके ऑड प्लेस के डिजिट क्या हो जाएंगे, इसके ऑड प्लेस के डिजिट, क्लियर, इसके ऑड प्लेस के डिजिट एंड इसके इवन प्लेस के डिजिट, क्या, इसके इवन प्लेस के डिजिट का सम अगर, ठीक है ना, इसके ऑड प्लेस का डिजिट 1 1 के बाद से देखिए ऑड प्लेस पे आ रहा है, ये ऑड प्लेस के सभी डिजिट्स का सम और इसके इवन प्लेस के सभी डिजिट्स का सम का डिफरेंट अगर 0 या 11 का मल्टीपल है देन ये नंबर हमारा क्या होगा 11 से डिविजिबल होगा, अगर ऐसा नहीं है तो नॉट डिविजिबल होगा। चेक करिए इसके ऑड प्लेस के, तो देखिए क्या क्या है, ये 4 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 6 हो जाएगा एंड 2 हो जाएगा, यानी कि इसके ऑड प्लेस के डिजिट का सम माइनस जो बड़ा हुआ उसमें से छोटे वाले को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, क्लियर है। ये नहीं कि पहले ऑड प्लेस वाला ही रहेगा और उसके बाद इवन प्लेस वाला रहेगा, ऐसा कोई कंडीशन नहीं है, ठीक है ना। अब और इवन प्लेस वाले को जोड़िए, इवन वाले 4 + 9 + 3 ऐड करिए, 4 8 12 12 6 18 18 2 20 माइनस 9 9 4 13 13 3 16 इक्वल टू 4। देखिए हमारा 4 आया ना, ना तो ये 0 है ना तो ये 11 का मल्टीपल है, देन हम कहेंगे कि नंबर क्या है 11 से नॉट डिविजिबल है, क्लियर है। एक और देख लीजिए एग्जांपल 4 8 6 5 6 2 8, क्लियर है। अब देखिए इस नंबर के सभी ऑड प्लेस के डिजिट को सम करिए, क्लियर है, और इसके सभी इवन प्लेस के डिजिट का सम करिए, चेक करिए, तो देखिए 4 6 6 एंड 8 ये सभी क्या है इसके ऑड प्लेस के डिजिट है, माइनस इवन प्लेस के डिजिट को देखिए 8 + 6 + 2, क्लियर है। यानी कि इन दोनों का आप डिफरेंस ऐड करके देखिए 6 4 के सम करिए तो 4 6 10 और 10 6 16 और 16 और 8 कितना हो जाएगा बताइए आप 24, कितना 24 माइनस इसको जोड़िए 14 और 14 2 16 सब्ट्रैक्ट करिए, 14 में से 6 जाएगा, 4 में से नहीं जाएगा तो 14 आएगा, 14 में से 6 जाएगा 8 और 1 में से 1 गया 0, यानी कि हमारा टोटली 8 बच जाएगा, जो कि 8 भी क्या है ना तो 0 है ना तो 11 का मल्टीपल है, देन ये नंबर भी क्या होगा 11 से नॉट डिविजिबल होगा। अगर ऐसा करने के बाद कोई नंबर हमको मिल जाता है देन हम उस नंबर को अगर ऑड प्लेस के डिजिट्स का सम
एंड इवन प्लेस के डिजिट का सम या तो जीरो, क्या, या तो जीरो और मल्टीपल ऑफ 11 हो, देन हम उस नंबर को क्या कहेंगे कि वो नंबर 11 से डिविजिबल है। क्लियर है ना? तो आप लोग वैसा नंबर एक फाइंड करिए और कमेंट बॉक्स में लिखिए, ठीक है ना? ऐसे आप लोग चेक करते हुए एक नंबर को फाइंड करिए, ठीक है ना? कोई जरूरी नहीं है कि जब आप पहली बार में नंबर ही लिखेंगे वही नंबर क्या हो जाएगा 11 का डिविजिबल होगा। क्लियर है? आप ऐसा चेक कर सकते हैं। क्लियर है फ्रेंड्स? आई होप आप सबको ये सारी डिविजिबिलिटी रूल समझ में आई होगी। तो फ्रेंड्स यही था हमारा डिविजिबिलिटी रूल। यहाँ पे हमारा डिविजिबिलिटी रूल कंप्लीट होता है। फ्रेंड्स एक पॉइंट आपसे हम डिस्कस करना चाहेंगे, जो कि हमने फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स के पार्ट नंबर 1 में थोड़ा सा हमसे माइनर मिस्टेक हो गया था। क्या थोड़ा सा माइनर मिस्टेक हो गया? तो वो मिस्टेक क्या था फ्रेंड्स, जब हमने बताया था आप लोगों को कि फैक्टर लिख रहे थे, 15 का फैक्टर हमने बताया था कि 3 इंटू 5 एंड एक और फैक्टर हमने बताया था कि 1 इंटू 15। तो जो फ्रेंड्स हम यहाँ पे इंटू लगा रहे थे, ये हमारा इंटू ना होकर यहाँ पे कॉमा होना चाहिए, क्योंकि जब भी हम इसको इक्वल टू लिखते हैं तो इन दोनों का मल्टीप्लाई इसके इक्वल होना चाहिए। या फिर हम इसको ऐसे अलग लिखें, 15 के दो फैक्टर और लिखना है तो 1 इंटू 15 लिखें। क्लियर है फ्रेंड? इस तरह से हम लिख सकते हैं, देन हमारा सही होगा। क्लियर है? नहीं तो अगर एक ही लाइन में सभी फैक्टर्स को लिखना चाहते हैं हम, एक ही लाइन में, जैसे कि हमने ऐसे मिस्टेक करके 1 इंटू 15 किया था, ऐसा मिस्टेक किए थे, तो इसको अगर सभी फैक्टर को एक लाइन में लिखना है तो आप उसमें मल्टीप्लाई ना लगाइए, तब वहाँ पे मल्टीप्लाई ना करके आप 3, 5, 1 एंड 15 इस प्रकार से आप उसे लिख सकते हैं। अगेन हमने फिर क्या किया था, 10 के मल्टीपल लिखा था, तो 10 में हमने 2 इंटू 5 करके अगेन मल्टीप्लाई में 1 इंटू 10 कर दिया था, जो कि हमारा पूरा पूरा रॉन्ग था। यहाँ पे हमको मल्टीप्लाई न लगा के यहाँ पे कॉमा लगा देना चाहिए था, देन सही होता है। या फिर सबको लिखना था एक ही साथ में, तो सब में कॉमा कॉमा इंसर्ट कर देते। क्लियर है फ्रेंड्स? इस तरह से आई होप आप लोग सुधार कर लेंगे। मिस्टेक इंसान से ही होती है और हो गई है, ठीक है फ्रेंड्स? तो आप लोग उसकी सुधार कर सकते हैं, यहाँ से आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है ना फ्रेंड्स? अब देखिए ये मल्टीप्लाई लगा के कब लिखते हैं, अभी इसके नेक्स्ट वाले, ठीक है ना? ये सेकेंड पार्ट होगा फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स का। इसके नेक्स्ट वाले यानी कि थर्ड पार्ट में हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन सीखेंगे, जिसमें हम 10 के सभी फैक्टर्स को क्या लिखना सीखेंगे, ठीक है ना? 1 इंटू 2 इंटू 5 इस तरह से। क्लियर है फ्रेंड्स? यानी कि प्राइम फैक्टराइजेशन में जितने भी फैक्टर होते हैं, ठीक ना, जैसे 30 के सभी फैक्टर्स को लिखना हो तो 1 लिखेंगे, 2 लिखेंगे, ठीक है ना, 2 लिखेंगे, ठीक है, 3 लिखेंगे, ठीक है। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, सभी फैक्टर्स को क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई के थ्रू हम लिख सकते हैं। क्लियर है ना? कब? जब प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे होंगे तब। फिलहाल मुद्दा हमारा ये था कि यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई नहीं लगाना है। क्लियर है ना फ्रेंड्स? आप लोग समझ गए होंगे कि यहाँ पे कॉमा इंसर्ट करते हैं, क्योंकि जब भी इन सबका मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 से ज़्यादा हो जाएगा। या तो आप 2 ही बस लिखिए, 3 इंटू 5 लिखिए, कॉमा लगा दीजिए 1 इंटू 15। समझ में आ रहा है? इस तरह से आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इसको 4 फैक्टर हो रहे थे, जिसको हमने सब मल्टीप्लाई लगा दिया था। यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं होना चाहिए, कॉमा लगाएंगे। क्लियर है फ्रेंड्स? आई होप आप सब समझ जाएंगे। अगर वीडियो से समझ में आया हो देन आप चैनल को हमारे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य ही करें, ठीक है फ्रेंड्स? ये हमारे लिए एक क्या होगा, मोटिवेशन का काम करेगा, ठीक है ना फ्रेंड्स? और एक सपोर्ट का भी काम होगा। तो फ्रेंड्स आपका सहयोग, हमारा साथ, दोनों लोग मिल के कुछ अच्छा करते हैं फ्रेंड्स। तो आप लोग हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करें। अगर आपको कॉन्सेप्ट में किसी प्रकार का डाउट हो देन आप हमें उस कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम श्योर ही उसको क्या करेंगे और अच्छे बेहतर तरीके से समझाने का नेक्स्ट वीडियो में प्रयास करेंगे। क्लियर है फ्रेंड्स? बाकी ऐसा हमको लगता नहीं है कि इसमें आप लोगों को कोई डाउट रहा होगा। आप लोगों ने बहुत बेहतर ही तरीके से समझा होगा कि कैसे इसको हम लोगों ने डिविजिबिलिटी फाइंड किया है, ठीक है ना फ्रेंड्स? थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।